दोस्तों आज शेयर मार्केट लहूलुहान हुआ पड़ा है। हर तरफ ब्लड ही ब्लड, लाल ही लाल आपको दिखाई दे रहा होगा। हम लोग ये कह सकते हैं कि शेयर मार्केट वेंटिलेटर पर जा चुका है और इसका सीधा संबंध, सीधा रीजन है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जो टैरिफ लगाया था सभी देशों के ऊपर, उसके रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई में कोई ट्रिकी गेम खेल रहे हैं? क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप की कोई चाल है? एलन मस्क जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उन्होंने पॉलिटिक्स के अंदर कदम रखा और आज अमेरिका के लोग सड़कों पर आ चुके हैं कि एक व्यक्ति जो कि अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए पॉलिटिक्स के अंदर आ चुका है और वो पॉलिटिक्स को, डेमोक्रेसी को बिगाड़ रहा है, वो इन्फ्लुएंस कर रहा है उसको, और आज इसीलिए अमेरिका के लोग सड़कों पर हैं। हम लोग बात करेंगे कि जो स्टॉक मार्केट है वो अपने बिल्कुल निचले कदम पर है। कोविड-19 का जो टाइम पीरियड था उस समय जो मार्केट था वो लगभग 13 to 14% तक क्रैश किया हुआ था। आज लगभग वही हालात जो है वो धीरे धीरे बनते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन आखिरकार अमेरिका चाहता क्या है? क्या वाकई में आज डोनाल्ड ट्रंप ने जानबूझकर ये सब काम किया है? एक बात मुझे बताइए, मैं आपको एक कंपटीशन के अंदर पीछे छोड़ना चाहता हूं। मैं ये चाहता हूं कि कल को आप जब परेशान हो तो मेरे पास में आए, लेकिन वो आएंगे कैसे? मैं कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दूंगा जिससे कि आपको हर जगह से पैसा लेने से हर कोई इनकार कर देगा, आपकी माली हालत खराब हो जाएगी, आपकी स्थितियां बिगड़ जाएंगी और मैं उस परिस्थिति में अपने आप को संभाल लूंगा और फिर आपको लगेगा कि आपको मेरे पास में आना चाहिए। अमेरिका यही चाहता है। अमेरिका यह चाहता है कि आज पूरे दुनिया के अंदर हाहाकार मच जाए। आज पूरी दुनिया के अंदर जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं वो उनका स्टॉक मार्केट क्रैश करे, उनका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बिल्कुल डाउनफॉल पर आए और तब वो सभी अमेरिका की तरफ रुख करेंगे। अमेरिका ये चाहता है। अमेरिका आज ये चाहता है कि जितने भी आज नेशंस हैं वो अमेरिका की तरफ बढ़ जाएं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देखिए पूरे विश्व के अंदर चाइना का प्रभुत्व बढ़ रहा था। हर कोई चाइना के अंदर जाकर अपनी इंडस्ट्री को डेवलप कर रहा था, वहां पर सेटअप कर रहा था। इससे चाइना के अंदर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, उनकी जीडीपी इंक्रीज हो रही थी और उनका ट्रेड सरप्लस के अंदर जा रहा था। अमेरिका चाहता यह है कि आज जिन लोगों ने अमेरिका की तरफ देखना छोड़ दिया है वो सभी लोग अमेरिका की तरफ देखना शुरू कर दें, और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब सभी देशों को हम लोग नीचे की तरफ धकेल देंगे और हम उसके सरताज बन जाएंगे। अमेरिका चाहता यह है। तो चलिए बात करते हैं कि आखिरकार स्टॉक मार्केट कैसे वेंटिलेटर के ऊपर चला गया है, सेंसेक्स कहां पर है, निफ्टी कहां पर है, निफ्टी 50 कहां पर है, इनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं और इसके क्या नेगेटिव इंपैक्ट जो है आगे हमको देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं खबरें अभी यही चल रही हैं कि एशियन मार्केट हो, चाहे यूरोपियन मार्केट हो, चाहे चाइना को हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन मार्केट हो, सब जो है वो क्रैश कर रहा है और हर किसी की नजर बनी हुई है आज ट्रंप के टैरिफ्स के कारण जो स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ गया है। आप लोग देख सकते हैं कि भारी गिरावट जो है वो बनी हुई है। मार्च कोविड-19 की बात करें उस समय देखिए लगभग 13% के आसपास मार्केट नीचे गया था और उसके बाद में 2020 के अंदर ही तो ये लगातार 2020 के ही कुछ आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं और अब 2025 के अंदर भी सेम वैसा ही वापस से देखने को मिल रहा है। अब देखिए एक्चुअली में क्या है, स्टॉक मार्केट एक ऐसी गणित है जिसको सीखना तो आसान नहीं है, लेकिन जिसने सीख लिया उसके लिए मार्केट बड़ा आसान बन जाता है। जैसे हम लोग निफ्टी 50 की बात करते हैं, निफ्टी 50 के अंदर 50 वो सबसे इंपॉर्टेंट कंपनियां रहती हैं जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर हमेशा एक अच्छा रिजल्ट, अच्छा फीडबैक देकर जाती हैं। इसमें कंपनियां बाहर निकलती रहती हैं और अंदर इंक्लूड होती रहती हैं। इन कंपनियों को जिसने समझ लिया वो स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत अच्छा कमाकर निकल लेता है। लेकिन आज स्थिति क्या है? जैसे ही अमेरिका ने टैरिफ लगाए हैं उसके बाद से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर इंपैक्ट पड़ा। आज किसी भी देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बिल्कुल डाउनफॉल पर आ गई है और इसके कारण पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट जो है वो नीचे की तरफ डाउनफॉल पर जाने वाला है। देख सकते हैं आप लोग, चाहे निफ्टी 50 की बात करें, चाहे सेंसेक्स की बात करें, निफ्टी बैंक की बात करें, निफ्टी आईटी की बात करें, बीएससी स्मॉल कैप की बात करें, सब जो है लहूलुहान है, बिल्कुल रेड के अंदर आप लोग को दिखने को मिल रहा है। सबका जो चेंज है वो नेगेटिव के अंदर जा रहा है। जैसे निफ्टी की बात करें -4.11%, सेंसेक्स 3.87%, और जिस समय मैं लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय हल्का सा मार्केट जो है ऊपर की तरफ आया है। अब देखिए, चाहे बात हो फ्यूचर की हो, ऑप्शंस की हो, लॉन्ग टर्म की हो, शॉर्ट टर्म की हो, जहां पर हो, सब कुछ जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन मैं आपको संभावनाएं बता रहा हूं भविष्य के लिए कि आप लोग आज के मार्केट से अच्छा जो है वो कैसे कर सकते हैं।
तो आप लोग देख सकते हैं कि सेंसेक्स जो है वो आज लगभग 72,368 पर आ चुका है और इसमें गिरावट जो दर्ज की गई है वो 3.98% की दर्ज की गई है। निफ्टी जो है वो लगभग 21,800 के ऊपर आ चुका है, इसमें भी काफी अच्छा खासा डाउनफॉल जो है हमको देखने को मिला है। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में टैरिफ लगाया और 2 अप्रैल को लिबरेशन डे जो है वो अनाउंस किया था। इससे ऑयल प्राइसेज जो है वो भी काफी हद तक नीचे चली गई हैं। टोक्यो के अंदर जो स्टॉक मार्केट काम करता है उसका नाम है निक्की और वो भी 8% तक नीचे चला गया है। ऑस्ट्रेलिया की हम लोग बात करें, इसको S&P हम लोग कहते हैं या एसएस कहते हैं हम लोग, वो भी 6% के आसपास। और साउथ कोरिया के अंदर जो कॉस्पी होता है 4.4%, इसे हम लोग कहते हैं कि BSE NSE या इंडियन स्टॉक मार्केट है। वैसे ही हर देश का अपना अपना अलग स्टॉक मार्केट होता है। हर चीज मेल्ट कर रही है, पिघल रही है। लेकिन क्या वाकई में ये एक रिसेशन का दौर है या फिर अमेरिका ने आर्टिफिशियली एक ऐसा मार्केट डेवलप कर दिया है जिसमें सारे देश जो है धराशायी हो जाएंगे? इसका जवाब ये है यस, अमेरिका आज ऐसा ही आर्टिफिशियल मार्केट, एक ऐसा ही एनवायरनमेंट डेवलप करना चाहता है जिसमें तमाम देश जो है वो नीचे की तरफ आ जाए, उनकी करेंसी नीचे की तरफ आए और हर देश जो है वो आज अमेरिका की तरफ रुख करना शुरू कर दे। तो रिसेशन जो है वो अमेरिका के द्वारा लाया गया और पूरे विश्व को उसने रिस्क के ऊपर डाल दिया है। जितने भी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि आगे जाकर अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इन कदमों के चलते, इन स्टेप्स के चलते, और अमेरिका को कोई खासा लाभ नहीं होगा। अमेरिका हो सकता है कि जिस स्टेप पर खड़ा है उससे थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो जहां पर खड़े हैं उससे 10 गुना नीचे तक आ सकते हैं। और इसका फायदा कौन उठाएगा? अमेरिका उठाएगा कि भले ही मैं थोड़ा सा नीचे आया हूं लेकिन दूसरों की तरफ देखूंगा वो तो बहुत डाउन जा चुके हैं। अब जो बहुत डाउन जा चुके हैं अब वो धीरे धीरे अमेरिका से अब इंपोर्ट करना, क्योंकि अमेरिका ये चाहता है कि उसका जो ट्रेड जो डेफिसिट में चल रहा है वो सरप्लस के अंदर चला जाए। US futures market, which are implied measures for how stock will act when a market do open, also signal future weakness। आगे भी जो है ये संभावना लग रही है कि ये कहीं ना कहीं जो है वो डूबता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो चाहे हम लोग किसी भी मार्केट की बात करें वो हमेशा नीचे की तरफ ही जो है वो हमको डाउनफॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हांगकांग का हैंगसेंग 10% तक टूट गया है। चाइनीज जो इंडेक्स है वो 6.50 तक पहुंच गया है। लेकिन चाइना का कहना है कि हम लोगों को ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हम लोग संभाल लेंगे क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बड़ा जबरदस्त है। चीप जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लोग पूरे विश्व के अंदर बहुत अच्छे से जो है एक्सपोर्ट करते हैं। एशियाई बाजारों में जापान के निक्केई 6% तक, कोरिया का जो कॉस्पी है 4.50, शंघाई इंडेक्स जो है 6.50, हांगकांग का हैंगसेंग 10% तक जो है वो भी क्या हो चुका है? नीचे आ चुका है। निफ्टी की बात करें तो 800 पॉइंट्स जो है नीचे आकर वो 22,000 लगभग 180 के जो है उस पर कारोबार कर रहा है, थोड़ा सा बढ़ चुका है। मतलब मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूं तो लगभग वो 22,000 के आसपास जो है वो आ चुका है, ठीक है ना, निफ्टी आ चुका है। 3 अप्रैल की बात करें तो अमेरिका का डाउ जोन्स जो है वो 3.98% गिरकर लगभग 40,000 पर बंद हुआ था। S&P की बात करें जो कि 4.84 पर बंद हुआ। मतलब हर तरफ आपको एक गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। अब बात यह है कि आखिरकार इसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या होंगे और क्या पूरे विश्व पर इसका असर पड़ सकता है। 2004 के अंदर भी मार्केट जो है वो लगभग 15.52% के आसपास गिरा था। 2020 में कोविड-19 के टाइम पीरियड के अंदर लगभग 13.5% गिरा था। उसके बाद में जो गिरावट है वो 1992 के अंदर हुई थी 12.5% के आसपास। फिर 2008 के अंदर जिस समय रिसेशन भी आया था लगभग उस समय भी 10% जो है मार्केट गिरा था। 2020 के अंदर फिर मार्च 2020 के अंदर यहां पर ही मार्च की है, यहां पर ही मार्च की है, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर मतलब पहले जो थी गिरावट तो थी, लेकिन बाद में जैसे कोविड लॉकडाउन लग गया तो लॉकडाउन का जो डे था वो 23 मार्च का था, उसमें बहुत भयंकर गिरावट देखने को मिली थी। फिर 2006 के अंदर 6.5% और आज 2006-2015 जो है अपने आप को रिपीट कर रहा है ना। तो मार्केट के अंदर आज तक की सबसे भारी गिरावट 2004 के अंदर और फिर अब जो है वो कोविड-19 के अंदर देखने को मिली थी 13.5% के आसपास। देखना होगा कि अब जो है ये मार्केट कितना क्रैश करता है। सेंसेक्स की बात करें तो लगभग उसके अंदर अभी गिरावट जो है चल ही रही है। ये तो 4 अप्रैल की है, ठीक है। निफ्टी में गिरावट है, BSE के अंदर, सबके अंदर। प्रॉब्लम कहां पर आएगी? देखिए, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया ऐसे देश हैं जहां पर अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। साथ ही के अंदर जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो अब प्रोडक्शन को कम कर देंगी।
क्योंकि बाहरी देशों के अंदर उनकी अब डिमांड जो है काफी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि अगले देश के पास में भी पैसा नहीं है कि वो इंपोर्ट कर पाए। इसीलिए जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी तादाद बहुत हद तक कम हो जाएगी। अमेरिका के अंदर जो इंडियंस आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको भी जॉब लॉस का सामना करना पड़ सकता है। खास बात है क्योंकि आईटी सेक्टर एक सर्विस सेक्टर है, लेकिन अमेरिका में होने के बावजूद अमेरिका ने कहा है कि अमेरिका खुद तो बनाएगा, खुद ही उत्पादन करेगा, प्रोडक्शन करेगा और खुद ही बेचेगा। मतलब अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर आज अमेरिका चल रहा है। अमेरिका को यह लगता है कि हर काम जो है हम खुद से कर सकते हैं, और इसी के नाते वो जितने भी बाहरी इंडस्ट्रीज हैं उनको बाहर कर देना चाहता है, और आज सभी मौका जो है वो अमेरिकन को देना चाहता है। हम लोग ये कह सकते हैं कि 1991 से पहले भारत एक क्लोज इकोनॉमी था, लेकिन भारत को समझ में आया कि जब तक हमारे देश के अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ेगा नहीं तब तक हमारी इकोनॉमी बूम पर नहीं आएगी। इसीलिए 1991 के बाद में हमारी क्लोज इकोनॉमी जो थी वो ओपन इकोनॉमी के अंदर कन्वर्ट हो गई। लेकिन आज अमेरिका बिल्कुल इसका रिवर्स कर रहा है। अमेरिका की जो ओपन इकोनॉमी है इसको वो धीरे धीरे क्लोज इकोनॉमी के अंदर कन्वर्ट करता जा रहा है, और अमेरिका को यह लगता है कि हम लोग अगर हर चीज को खुद कर लेंगे तो इससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बढ़ पाएगी। अमेरिका आज लगभग आप ये मान के चलिए कि 60 से 70% जो है वो सर्विस सेक्टर के ऊपर टिका हुआ है। इसलिए अमेरिका को ये लगता है कि हमको मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जाना चाहिए। अमेरिका खुद ही जो है वो मैन्युफैक्चर करेगा और क्या करेगा। लेकिन बात ये है डिमांड कहां से आएगी। अमेरिका एक दिन जाकर सैचुरेशन लेवल को हासिल कर लेगा, क्योंकि डिमांड करने वाले जो लोग पॉपुलेशन है वो अमेरिका की एक सीमित होगी, और फिर उनकी डिमांड जो है वो सैचुरेशन पर पहुंच जाएगी। इसीलिए अगर आपको मार्केट के अंदर डिमांड को लेके आना है तो आपको कहीं ना कहीं उन देशों के अंदर क्या करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग भी करना पड़ेगा। इसीलिए आज भारत देश मोस्ट पॉपुलेटेड जो कंट्रीज हैं इनको दूसरे देश एक मार्केट की तरह देखते हैं कि वहां पर हमारा मार्केट जो है वो डेवलप हो पाएगा। अब देखना यह होगा कि आखिरकार मार्केट कितना क्रैश करता है। मेरा पर्सनली अनुमान है कि लगभग मार्केट को रिकवर होने के अंदर 1 से 1.5 महीना जो है वो लग सकता है। साथ ही के अंदर जो फॉरेक्स का मार्केट है, आप में से बहुत सारे जो लोग हैं वो फॉरेक्स के अंदर पैसा लगाते हैं, इसलिए बहुत सारी कंपनियां जो है वो भाग जाएंगी। इसलिए अगर आपका पैसा लगा हुआ है फॉरेक्स के अंदर, जल्दी से विड्रॉ कीजिए और वहां से निकल लीजिए। ठीक है, अब देखना यह होगा कि आगे जाकर क्या होता है। सेंसेक्स वगैरह सब जो है वो नीचे आ चुके हैं। दोस्तों आप लोग हमारे साइंस इन डेप्थ बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। अब हम लोग केमिस्ट्री को शुरू करने जा रहे हैं। साइंस कूपन कोड यूज करना है, जिससे आप लोगों को काफी डिस्काउंटेड प्राइस में एक कोर्स मिलेगा। 75 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। मैं कहता हूं कि लाइफ चेंजिंग एक कोर्स है। आप एक बार इसके साथ में जुड़ेंगे आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, मैं आपसे वादा करता हूं। आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस को अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, एक बार इससे जुड़िए। हर क्षेत्र में, हर एरियाज के अंदर आप लोग जबरदस्त करेंगे। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।